Hello bachcho, let's see this question. The question says, what weight of CaCO3 must be decomposed to produce the sufficient quantity of carbon dioxide to convert 21.2 kilograms of Na2CO3 completely into NHCO3 and atomic mass Na का 23 and calcium का 40. Equations given है CaCO3 gives CaO plus CO2 and second equation is Na2CO3 plus CO2 plus H2O gives 2NHCO3. ओके तो ये क्वेश्चन हम मोल कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे. Key concept in this question is mole concept. अब क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोला है कि CaCO3 का कितना वेट ले हम जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए जो 21.2 किलोग्राम Na2CO3 को NHCO3 में कन्वर्ट कर दे. तो हम ऐसे ना रिवर्स में चलते हैं. पहले सेकेंड इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं. सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि Na2CO3 plus CO2 plus H2O gives 2NaHCO3. ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. इक्वेशन बैलेंस्ड है ये. अब क्या करेंगे हम इसके अंदर इक्वेशन के अगर हम स्टेचियोमेट्री कोफिशिएंट से देखें तो 1 मोल Na2CO3 1 मोल ऑफ Na2CO3 plus 1 mole of CO2 gives 2 moles of NaCO3. यानी 1 मोल सोडियम कार्बोनेट और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलके 2 मोल्स हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देते हैं. तो यहाँ पे गिवन मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 21.2 kilograms. गिवन weight of Na2CO3 is 21.2 kilograms. हमें गिवन मास गिवन है, इसे हम ग्राम्स में चेंज कर लेते हैं. तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 21.2 इंटू 1000 तो हमें मिलेगा 21200 ग्राम्स. ये हमें गिवन मास है हमारा. अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालें Na2CO3 के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास. तो पहले हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा. सो मोलर मास ऑफ Na2CO3 कैल्शियम का 40 कैल्शियम नहीं सोडियम का 23 है. सो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3. इसको सॉल्व करेंगे. एडअप करने पे हमें मिल जाएगा 106 ग्राम्स. इस फॉर्मूला में पुट करते हैं. गिवन मास तो है 21,200 और मोलर मास हमने निकाला है 106. इसको सॉल्व करेंगे तो इतने मोल्स क्या है हमें सोडियम कार्बोनेट मिला है. So we can say that therefore 21200 by 106 moles of carbon dioxide will be required. CO2 will be required. Because हमने स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से देखा था कि जितने मोल्स हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के उतने ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए. तो सोडियम कार्बोनेट के मोल्स हैं ये 21200 by 106. सो कार्बन डाइऑक्साइड के भी हमें इतने ही मोल्स चाहिए. अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन है CaCO3 gives CaO plus CO2. सो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके हमें CaO plus CO2 दे रहा है. अब हमें पता है कि इतने मोल्स CO2 हमें मिल रहे हैं. हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज होके हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है. तो अगर इसको हम रिवर्स में देखें, अगर हमारे पास 21200 बाय 106 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं. मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड. सो हमने इतने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट लिए होंगे. देयरफॉर
21200 by 106 moles of calcium carbonate are taken. इतने मोल्स लिए हमने, मोल्स आ गए हैं, तो अब हम इससे मास निकाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट 100 ग्राम्स। तो अब यहाँ से हम गिवन मास निकाल सकते हैं। गिवन मास क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारे 21200 डिवाइडेड बाय 106 इंटू 100। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे, नंबर सॉरी गिवन मास आ जाएगा। गिवन मास क्या आएगा हमारा 20,000 ग्राम्स, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 20 किलोग्राम्स। सो वी कैन से जो हमारा मास हमें रिक्वायर्ड है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो रिक्वायर्ड है वो है 20 किलोग्राम्स। सो द फाइनल आंसर इज 20 kilograms. Hope you understood it well. Best of luck.